कोलकाता के न्यू मार्केट के ट्रेडर्स ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर सख्त मजम्मत की और उन्होंने कहा कि हमें इन आतंकवादियों से सख्ती के साथ निपटना होगा और इन्हें सख्त से सख्त सजा हम लोगों ने एक रैली निकाला, पीसफुल रैली निकाला और हम लोगों ने ये मैसेज देने का कोशिश किया है और ये सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से। एक तो हमने मैसेज दिया कि ये बहुत गलत हुआ है और सवाल पूछते हैं कि ये कैसे टेररिस्ट जो है वो कैसे घुसे, ये जो है कैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में घुस सकते हैं। यही 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि अगली सरकार से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये हमारे देश में कैसे घुसते हैं, इनको कौन मदद करता है, कैसे ये लोग आ जाते हैं। तो आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, अगर वो कमज़ोर पड़ गए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में घुस करके पूरा आवाम, पूरा मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हर कोई आपके साथ है, घुस करके पूरा ख़त्म कर दीजिए पाकिस्तान को। ये हमारा जो है, यही हमारा टाइम है और हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको और उनके नाजायज़ मंसूबे को हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे इस हिंदुस्तान में। आपको क्या लगता है लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से हुआ है? 100% है। ये क्यों, कैसे कोई घुस सकता है मेरे देश में, कोई कैसे आकर के ये वाहियात वाला कर सकता है। आप देखिएगा कि 24 घंटा नहीं हुआ, यहाँ बंगाल से शुभेंदु अधिकारी ने झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को ला करके लहराया है, जलाया है। वो जो जलाया तो वो पाकिस्तान का झंडा उनसे कहाँ से उनको मिला, वो हाथ में वो कैसे पकड़े। हम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज़ से घृणा करते हैं कि हम हिंदुस्तान का झंडा को पकड़े इस देश में। वो कैसे पकड़ के जलाते हैं, कुछ लोग उनके पास आया कैसे, कौन ला के उनको दिया, कौन उनकी मदद कर रहा है, इसकी छानबीन और सरकार क्यों नहीं करती है, इंटेलिजेंस क्यों नहीं करती है कि उन जैसे लोगों के पास में ये पाकिस्तान का झंडा कहाँ से आ रहा है। वो आग लगाए ठीक है, लेकिन आएगा 24 घंटे के अंदर में वो देश में ला करके जला रहे हैं। अच्छा, ये जितना भी वाकया हुआ सब बीजेपी के गवर्नमेंट में क्यों होता है? देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, वो सिर्फ अपने हिंदुस्तान के अंदर में ही हिंदू मुस्लिम का जो है, मुसलमान का चड्डी वाले जो इतने सारे जो सिपाही हैं, आरएसएस के जो फौज जो है, वो आज क्यों नहीं पाकिस्तान को घुस करके मारने के लिए आज कोई स्लोगन दिया या फिर कोई ऐसा एहतजाज कर रहे हैं कि हम सब पाकिस्तान में डूब करके मारेंगे जाकर इनको। हम तो बोलते हैं मुसलमान हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट चाहे तो आज पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान सबसे पहले मीर हमीद के तरह जा करके पाकिस्तान को घुस करके तबाह कर देगी। पुलवामा अटैक से पहले इलेक्शन था और अभी भी कहीं बेरोजगारी के नाम पे और कहीं महंगाई के नाम पर, और बिहार में होने वाले इलेक्शन भी है। ऐसे में आतंकियों का हमला ये कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने का। देखिए, माइंड डाइवर्ट, मुसलमान का सब्र देखिए, आपने बाबरी मस्जिद को ले लिया, पूरे मुसलमान ने सब्र किया। आपने ये एहतजाज जो हम लोगों का हो रहा था वक्फ का, आज ये देश में ऐसा एक गम का माहौल तैयार हुआ, उसके लिए सारे मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने एहतजाज को रोक दिए और बोले इसके लिए हमको गम मनाना है। और ये हमारे जो चड्डी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं और हिंदू मुस्लिम करने वाले, उनको एक सबक लेना चाहिए कि ये जो है अपने एहतजाज को रोक करके उनके गम में शामिल हैं और हमेशा ऐसे शामिल रहेंगे। और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर वक्त हम लोग रेडी हैं और इंशाअल्लाह जब भी हमारी गवर्नमेंट, जो भी सरकार है, हमें बोलेगी पाकिस्तान में घुस के मारना है, हम सब वहाँ के लिए तैयार हैं। मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, वहाँ जो आप बता रहे हैं वो फेलियर है। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आर्मी कहाँ थी? एक आपने कहा ना थोड़ा देर पहले, स्विट्जरलैंड, जन्नत, तो जन्नत की तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये तो हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है। अब रहा हमारे जो बंगाल के बहुत सारे लोग मरे हैं, बंगाल के पूरे हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट होती है। ये गवर्नमेंट इससे पहले क्या कर रही थी? अभी जैसे स्ट्रिक है, एक एक गाड़ियाँ चेक करी जा रही है, एक एक लोग को चेक किया जा रहा है, तो इससे पहले क्यों नहीं चेक किया जा रहा था? अभी तो बहुत पीसफुली कश्मीर में लोग जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो अभी इस तरह का क्यों घटना पड़ा? अब पहले तो बदनाम किया जा रहा था कश्मीरी तो खुद झंडा उठा लिए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और कश्मीरी खुद बोल रहे हैं। कश्मीरी भी हमारे वहाँ पर एक देहांत हुए हैं, एक वो भी गोली खाया, उसने भी कहा भाई ऐसा है कि यहाँ हमारा पाकिस्तान मुर्दाबाद। कल हमने देखा फेसबुक में कश्मीरी लोग पाकिस्तान का झंडा को पैर में कुचल रहे हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? 1990 के बाद पहली बार, या यूं कहे कि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार कश्मीर में इस तरह से आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर हमला करके उनकी जान ले ली। ये बहुत दर्दनाक वाकया है, किसी के लिए भी ये काबिल
माफ़ी नहीं है। लेकिन एक तरफ जहाँ ये हमला है वहीं पे दूसरी तरफ मीडिया के लोग इसे हिंदू मुसलमान कह रहे हैं। इस वक्त हिंदू मुसलमान कहना मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए खतरे से खाली नहीं है। हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को कुछ और हमारे इंटेलिजेंस को इसकी खबर भी नहीं होती है, जबकि हमारा मुल्क डिफेंस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस पर भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस किस काम के? जब हादसा हो जाता है तो सबों का आँख खुल जाती है कि ये क्या हो गया, और उसके बाद कमीशन बैठाई जाती है, जांच होती है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आती है। आपको याद होगा पुलवामा 2019 में इलेक्शन से पहले हुआ था। क्या हुआ? आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। कौन आया? किसने हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों की जान ली? 40 जवान शहीद हुए और आज तक ये साबित ना हो सका कि ये टेररिस्ट कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि पाकिस्तान से हमारे मुल्क में टेररिस्ट आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीओके एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान हमेशा अपने आकाओं की मदद से यहाँ पे आतंकी हमले करवाता रहता है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी इतनी कमजोर क्यों है? क्यों नहीं वो उन लोगों को खत्म कर देती है? आज 30-35 साल से जन्नतनुमा कश्मीर जो है वो जहन्नम में बदल चुका है। लोगों की जान इस तरह जा रही है। अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, कई हमले हुए, वहाँ आतंकी हमले हुए, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस जो है वो नाकाम रही। हमारे आर्मी उन्हें रोकने में नाकाम रहे, लेकिन हमारे सियासतदान यहाँ सियासत करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और मुल्क को तबाह और बर्बाद करने में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। अगर हमारे आर्मी को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो हमारे आर्मी एक एक टेररिस्ट को चुन चुन मार दे, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, पीएम हो, वो इस बात की इजाज़त नहीं दे पाते हैं। हमारे आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से यह आतंक इस तरह पनप रहा है कश्मीर में। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं, और हम सिर्फ कैंडल मार्च और शोक मनाकर रह जाते हैं। यह हकीकत है कि हमारे अपने लोग जाते हैं, जिनके लोग जाते हैं वही इस दर्द को समझ सकता है। लिहाजा टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए जितनी कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, और मुल्क से टेररिस्ट अटैक का खात्मा होना चाहिए, टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए। यहाँ पर सब हम लोग एक जैसे ही रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल करके ही रहते हैं, और आपस में सबसे प्रेम भाव और सबसे रहते हैं। ये जितेश भाई हैं, ये हमारे गुजराती भाई भी हैं। आपका टाइटल क्या है? ये दिनेश भाई हमारे भाई हैं। इसको बोल रहे हैं कैसे? ये हमारे कैसे लगा है? ये हमारे मुतलिब भाई भी हैं, ये उमर भाई भी हैं, ये सुनील भाई भी हैं, ये बबलू भी है, जैद आलम भी है, ये राशिद भाई भी है। यहाँ सब मिल के हम लोग यहाँ एक एकता है हमारा न्यू मार्केट एरिया में, जो कि हम लोग न्यू मार्केट से दुकानदार भी हैं। यहाँ सब दुकानदार भाई इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और जितने हॉकर भाई हमारे आज उन लोग भी आए हमारे साथ मिलकर। यहाँ शांति हम लोग इसलिए दे रहे हैं, शांति का, कि बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसका गलत मैसेज ले जा रहे हैं। देखिए, पूरे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, कहीं कोई हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के सवाल, लोग अलग अलग तरह के मतलब ऐसे लैंग्वेज ऐसे बात कर रहे हैं कि यकीन कीजिएगा आपस में नातेफाकी पैदा करती है। अब क्या हो गया, इतना अच्छा हम लोग का मेल मिलाप है, अब बीच में कहीं ना कहीं फुल स्टॉपेज आ जाता है, तो वो हम लोग आने नहीं देंगे। मगर कुछ तालीम याफ्ता भी लोग होते हैं, कुछ कम तालीम याफ्ता लोग होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ कम समझदार होते हैं। कम समझदारों को कौन समझाए? आज जो हिंदुस्तान में जो मैसेज हो रहा है, ये बहुत गलत मैसेज हो रहा है। वही मैसेज को
हम लोग आज ये पीस रैली निकाला है ताकि देखो भाई, हम लोग जैसे न्यू मार्केट एरिया में मेल मिलाप से रहते हैं, उसी तरह आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में सब इसी तरह का रहो। कोई भाई यहाँ पर इस तरह का बातें ना करो जिससे एक राइट हो जाए। और वॉर 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 बहुत ख़राब चीज़ है। एक वॉर होने से सोचिए इकोनॉमिक, अभी तो ये हाल है, लॉकडाउन हुआ, अर्जिकर हुआ, बहुत ऐसा कहानी हुआ जिसमें हम लोग का बिजनेस एकदम जीरो चले जा रहा है। उसके बाद ये वाला कहानी हो गया। एक एक मुद्दा उठ रहा है जो हिंदुस्तान में, अभी आपका वक़्फ़ का मुद्दा उठा, फिर अभी ये मुद्दा उठा, तो सोचिए हम लोग का बाज़ार कहाँ जा रहा है, हम लोग का बिज़नेस कहाँ जा रहा है, हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, हम लोग कर्जदार हो जा रहे हैं। बॉम्बे, गुजरात सब पार्टी लोग पैसा मांग रहे हैं, यहाँ सेल नहीं है, कहाँ से देगा लोग? तो ये कहानी कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बहुत ही गलत, कमज़र्फ है, बहुत ही घटिया है। बट हर चीज़ का एक सुलह होता है, हर चीज़ का एक कहानी होता है। ये वॉर कहानी नहीं होता है। वॉर के माने यकीन किए जब फिर हम लोग ख़त्म हो जाए। सीरिया में क्या हुआ? सीरिया को बेच के चले गया और सीरिया ख़त्म हो गया। सीरिया के जो गवर्नमेंट थे ना, वो बेच के चले गए थे। कहीं ऐसा नहीं हो हिंदुस्तान भी कहीं बिक्री हो जाए, कल अमेरिका के हाथ में चले जाए, ऐसा नहीं हो। जो माहौल चल रहा ना, लास्ट से हम लोग सब आँख खोल के जा, ये क्या हो गया? सीरिया वाला कहानी यहाँ नहीं होना चाहिए। जो लोगों को मारा, जो पर्यटकों को पूरा गलत। चाहे टेररिस्ट का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मरवाड़ी हो, चाहे सिंधी हो, उसका कोई जात नहीं होता है। पहलगाम में एक ही जात है, उसका एक ही जात है, वो लोगों को मारता है, वो गलत है। अगर सुनिए, हम लोग भी यहाँ तैयार है, हम लोग को कहीं भी मालूम हो जाए हमारे बंगाल में कोई टेररिस्ट आके छुपा हुआ है, तो आप सुन लीजिए, आर्मी क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, हम दुकानदार भाई है, हम लोग सब मिलके हाथ में हथियार उठा लेंगे और सबको घुस के मारेंगे। मगर टेररिस्ट के नाम पर एक खास कम्युनिटी पर जुल्म किया जा रहा है। देखिए, यही चीज़ का थोड़ा देर पहले मैंने क्या मैसेज दिया कि हम लोग यही मैसेज तो देने के लिए आज निकाला रैली, कि देख लीजिए हम लोग सबका, पहले आपको सबका नाम बताया। हमारे साथ गुजराती भाई भी हैं, हमारे साथ मरवाड़ी भाई भी हैं, हमारे साथ पंजाबी भाई भी हैं, हमारे साथ सिंधी भाई भी हैं। यही तो मैसेज हम लोग आज न्यू मार्केट एरिया निकाला है और पूरे हिंदुस्तान को बोलते हैं यही मैसेज लेके चलो। सबसे बड़ा इकोनॉमिक कारोबार, पेट खाली हो जाएगा, दुकान बिक्री हो जाएगा, कर्जदार हो जाएंगे, कहाँ से होगा? ये गलत मैसेज हो रहा है। सब मिल के जैसे पहले थे वैसे रहिए, फुल स्टॉपेज मत लाइए। अच्छा, पहलगाम इस घटना के बाद, इस घटना के जरिया जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है खुसूसी तौर पे, इस पर आप क्या देखिए, हम आपको इससे पहले क्या बोला, सही भी होता है, गलत भी होता है, पढ़ा लिखा होता है, बगैर पढ़ा लिखा भी होता है। हर कम्युनिटी में एक ऐसा होता है जिसको पॉलिटिशियन लोग उसको आराम से समझा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैडम मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमान को कोई टारगेट नहीं किया, बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ टेररिस्ट बोल रहे हैं। टेररिस्ट कोई आपको कास्ट कोई नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ देखिए, आपका सवाल का एक ही जवाब है। कश्मीर के लोग जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ का खातिर करके वहाँ के लोग जो फंसे हुए थे उनको जवाब दे दिया गया टेररिस्ट को। अभी काशीपुर में एक घटना हुई है। पाकिस्तान से तो हम लोग का तुलना है ही नहीं, हम लोग का पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान, हम लोग इंडियन है। सर, ये जो हमला हुआ है इसमें लैक ऑफ लैप्सेस सिक्योरिटी है। बोल करके एक शख्स भी है, वो भी मुसलमान है, वो भी गए हैं। तो ये तकलीफ हिंदू मुसलमान की नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें क्या वार्ता देंगे यहाँ से? जो लोग, उनको तो ये बात है कि वो तो आप लोग, हम लोगों के गवर्नमेंट पहले ही बोल रही है कि ये तो टेररिस्ट है, और टेररिस्ट सारे वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान से आए कैसे? वो कैसे आए ये तो हमारी गवर्नमेंट बता पाएगी। गवर्नमेंट सरकार बता सकती है। मार्च के द्वारा क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरीके से बॉर्डर में सब मिलकर लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान का रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर का रक्षा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों का रक्षा कर रहे हैं, हमारा रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर पुरजोर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। और ये बात बोल रहे हैं अपने प्रधानमंत्री से कि उनके एयरबेस को नस्त नाबूद कर दो, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को नस्त नाबूद कर दो, क्योंकि आज हमारी ज़मीन की बात आ गई है, हमारी ज़िंदगी की बात आ गई है। जब हमारी ज़िंदगी की अगर उनके नज़र के सामने कोई अहमियत नहीं है, हमारी से बच्चों की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, तो हमारे पास भी उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। आपको एक बात याद बता दे रहे हैं, जलियांवाला बाग का, जलियांवाला बाग में जिस वक्त सब खानों के सीने में गोली मारा, तो उधम सिंह जब गए लंदन, और लंदन जा कर के जब जनरल डायर के सीने में गोली मारे, और बोलते क्या है
कि तूने मेरे पठानों के सीने में गोली मारा, मैं तेरे सीने में गोली मार रहा हूँ। और जब कोर्ट में जब उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलते हैं मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये हिंदुस्तान की मोहब्बत है और यही हिंदुस्तान का कल्चर है। तख्ते तक चलेगा लंदन हिंदुस्तान का, जब तक जान जाएगा गाजियों में बू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।